तो राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। फाइनली मोदी जी का बर्थडे गिफ्ट आ गया है और ये हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं है, ये कुछ स्पेसिफिक डेटा है राहुल गांधी ने जो दिखाया है कि कैसे दूसरों के नाम पर वोट को डिलीट किया जा रहा है और ऐड किया जा रहा है बिना उस व्यक्ति को पता लगे हुए। और ये सब हो रहा है ज्ञानेश कुमार की मदद से। तो चलो फटाफट देखते हैं कि राहुल गांधी ने इस बार कौन कौन सा प्रूफ दिया है। ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, एच बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए। बताओ, सॉफ्टवेयर का यूज करके ये वोट डिलीट कर रहे हैं। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली। कर्नाटक में ही पकड़ना आसान है ना, कोइंसिडेंस से गवर्नमेंट है, बाकी तो पॉसिबल भी नहीं है। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हटा जाती है। बिल्कुल। आलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थे। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। पता क्या लगा कि कोई ना कोई, किसी ने आलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि आलंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ओके। 6000, तकरीबन 6000 पकड़े गए। ये इन्होंने पकड़ा है, 10,000 भी हो सकता है, 15,000 भी हो सकता क्या है। पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। कर्नाटका का वोट डिलीट करने के लिए कर्नाटक के नंबर कहीं और का, मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर है। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। अरे यार, अगर ये लोग किसी दूसरे के नाम से किसी दूसरे का वोट डिलीट कर सकते हैं, तो फिर तो ये मतलब तुम देखोगे तो किसी दूसरे का नाम लेकर ऐड भी कर सकते हैं और मालूम भी नहीं चलेगा। बहुत बड़े स्केल पे इन्होंने फ्रॉड किया है और इस बार पकड़े गए हैं। और ऐसा पकड़े गए हैं, इस बार ऐसा घसीटे जाएंगे कि ज्ञानेश कुमार की 7 पुश्तें याद रखेंगी। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। बाप रे, इनको मालूम ही नहीं।
इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। दिखाइए जरा। ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ये इनका वीडियो है। ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ। तो इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने वो बोल वोटर्स रही है कि डिलीट उसको कर। मालूम ही नहीं है किसने डिलीट किया है, बट नाम उसका ही यूज हुआ है। भाई 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 भाई, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। गुजरात के होंगे। और इन नंबर्स को आप फोन करके देखिए, रिप्लाई नहीं आता है। तो सवाल यह है कि किसके नंबर्स हैं, ये किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, यह सवाल है। यह दूसरा उदाहरण, सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। मतलब एक आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। प्रोसेस होता है भाई। और जब हमने इनसे पूछा कि आधा भैया घंटा आपने ये लगेगा। कैसे किया, वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं। बबीता चौधरी जी का इन्होंने एक नाम डिलीट किया, यहां खड़ी हैं बबीता जी, यहां हैं, सूर्यकांत जी यहां हैं, आ जाइए जरा स्टेज पे, एक सेकंड आ जाइए, ये दोनों खड़े हैं यहां पे, सूर्यकांत जी, बबीता जी। इनको मालूम ही नहीं कि इन्होंने डिलीट किया। थैंक यू। बताओ, नागराज जी, इन लोग का डिलीट हो चुका है, इन लोग को इन्होंने बिना 2 मालूम है। एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। बिना सॉफ्टवेयर के हेल्प के हो ही नहीं सकता है 36 सेकंड में डिलीट। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। बिल्कुल। ये देखिए दूसरी बात, जो भी डिलीट कर रहा है वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर 1 है। मतलब अरे हाँ, जो भी यार। वोटर लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वही डिलीट कर रहा है। 5वें नंबर वाला, 7वें नंबर वाला, 10वें वाला कोई नहीं कर रहा। तो हो क्या रहा है, सॉफ्टवेयर से यह काम किया जा रहा है। बिल्कुल। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके पकड़ delete करो। लिया, सॉफ्टवेयर से ही होगा ना। बिल्कुल, अगर एक नंबर कर रहा है तो सॉफ्टवेयर से ही करेगा। टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं, क्योंकि अगर ह्यूमंस करते तो रैंडम नंबर्स पकड़ते ना, वो 1 नंबर या 2 नंबर नहीं पकड़ते। मशीन होगा तो एक रैंडम नंबर पकड़ेगा और उसको ही पकड़ता चला जाएगा। यही अंतर होता है ह्यूमंस में और मशीन में। कांग्रेस पार्टी पर आनंद में अटैक किया। टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी वहां टारगेट किया। और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती थी, और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोइंसिडेंस नहीं था, बिल्कुल। ये प्लान था और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। अब मैंने बहुत बड़ी बात बोली, चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि ये व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं। कॉन्फिडेंस चाहिए ये बात और बोलने मैं में। अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं और किस बेसिस पे बोल रहा हूं। आपको अपनी आंखों से ये दिखेगा। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं,
ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। 18? हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है। डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल्स दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है। वो नहीं देगा ना भाई, अपने बाप लोग को बचाना भी तो है, नहीं बताएगा। 18 चिट्ठी कैसे बताएगा? सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। टाइमलाइन देखिए, ओके, क्रोनोलॉजी समझिए। फरवरी 23 में एफआईआर होता है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। मार्च 23 में कर्नाटका सीआईडी चिट्ठी लिखती है ईसीआई को बिल्कुल, कि हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए। अगस्त में आधा अधूरा इंफॉर्मेशन, इनकंप्लीट डिटेल्स दी जाती हैं, जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जिन चीजों की जरूरत थी वो नहीं दी, जिसकी जरूरत नहीं थी वो सारी दे दी। पहला सबूत। दूसरा सबूत, 18 बार रिमाइंडर लेटर गए हैं। 18 बार यार, बाप रे। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे मूत और आप निकल नहीं जाएगा, गए, मूत। आप जानते हो क्या होगा। बिल्कुल, यहां पे इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। बाप लोग बचा रहे हैं ना गुजरात से। बाद में क्या होता है, कर्नाटक ईसी इलेक्शन कमीशन को लिखता है, कहता है भैया हमें दे दीजिए। कर्नाटक इसी मतलब, आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। कर्नाटक इसी मतलब कर्नाटक का जो इलेक्शन कमिश्नर होता है। तो एक्चुअली ये सब स्टेट के अंदर ही होते हैं, बट जो इनका इलेक्शन कमीशन जो बॉडी है, बट सारे जो स्टेट्स है उनमें इनकी डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज होती हैं जो उस पार्टिकुलर स्टेट का इलेक्शन देखते हैं। जैसा जब भी करवाना होता है तो वो लोग के जिम्मे होता है, बट ये सेंट्रलाइज्ड है पूरा। मतलब जो इसका मेन मालिक है वो ज्ञानेश कुमार ही है, और ये लोग जितने भी स्टेट वाले इसी लोग हैं ये ज्ञानेश कुमार के अंडर काम करते हैं। नो रिप्लाई। मार्च 25 में आखिरी लेटर सितंबर में गया है, कुछ ही दिन पहले। हाँ, नो रिप्लाई फ्रॉम ईसी। यह है सबूत बिल्कुल कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोर है, वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है। बिल्कुल। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं। तो सवाल उठता है, ये है कौन जो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से, सॉफ्टवेयर से बाजू में अमित शाह और मोदी जी अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जी इलेक्शन कमीशन जानता है, ज्ञानेश कुमार जी जानते हैं। बिल्कुल, तभी तो बचा रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ आनंद में नहीं हुआ, ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। आनंद में लीगल प्रोसेस चालू हो गई, पकड़ लिया। यहां महाराष्ट्र में उसी मोडस ऑपरेंडी से, उसी सिस्टम से यहां पे वोट ऐड हुए हैं। डिलीट भी हुए हैं और ऐड भी हुए हैं। आनंद में डिलीट, रजौरा में एडिशन। 6850। आपको याद होगा पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आपको नाम दिखाए थे, ये देखिए नाम देखो, वही नाम यहां है। वही सिस्टम महाराष्ट्र में चल रहा है शशि थरूर भी ना पढ़ पाए जो कर्नाटक में चल रहा था। JW नाम वैसे ही है, JW, पता वैसा है, JW नाम यू पता देखो, सस्ती किसी ने टाइप करके सस्ती। लगा दिया। अरे तो जो ये काम कर रहा है भाई, ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वही कर रहा है। बिल्कुल सेम मोडस ऑपरेंडी। तो हमारी डिमांड है, ईसी मस्ट लीज एविडेंस। ज्ञानेश कुमार जी का CID आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, वाकाओ का काम आप कर हिंदुस्तान रहे के हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। Sure. आपसे कर्नाटक की CID सबूत मांग रही है
आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। थैंक यू। और थोड़ी देर में हो गया। हम आपको हाइड्रोजन बॉम्ब दिखाने जा रहे हैं। कब होगा हाइड्रोजन बॉम्ब? नहीं आज नहीं, थोड़ी देर में उसकी प्रिपरेशन चल रही है। ओके। क्योंकि हम देखिए, मैंने टीम से कहा है फैक्ट्स कि चाहिए, अगर मैं स्टेज पे जा रहा हूं, फुल फैक्ट्स के साथ। ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा। बिल्कुल। अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ होगा, जो कोई मतलब उसको निगेट नहीं कर सकता, मैं जाऊंगा। मैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा हूं, संविधान की रक्षा कर रहा हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा कर रहा हूं और मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा देश जान गया है वो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।